करोड़ों की ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार, उसके 2 साथी फरार। मुंबई में कई जगहों पर लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी कर 2 साल से फरार महिला को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके 2 और साथी फरार हैं, जिन्हें पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये महिला 2 साल से पुलिस को चकमा देकर रह रही थी। पुलिस ने लोगों से आह्वान किया कि जो भी इस महिला की ठगी का शिकार हुए हैं, वो सामने आकर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराएं। आप इस महिला को देखिए, इसका नाम है निशा। दूसरा, करोड़ों के कथित घोटाले में शामिल 34 वर्षीय हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया। महिला ने 2020 के लॉकडाउन के दौरान कम दरों पर यूएसए से गैर सर्जिकल दस्ताने आयात करने का वादा करके डॉक्टरों सहित कई लोगों को ठगी है, जिसे मुंबई से बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। मलाड पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अंधेरी वेस्ट के वीरा देसाई रोड की निवासी निशा दूसरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 2 लोग आगे आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने उनसे 72 लाख की ठगी की है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ताओं में से एक, जो व्यवसायी है, ने दावा किया कि दूसरा ने उसे कम कीमत के दस्ताने पर एक सौदे की पेशकश की, जिसे वो यूएसए से आयात करने की बात कही थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन के दौरान वो काम से बाहर था और पैसा कमाना चाहता था। दूसरे शिकायतकर्ता, एक डॉक्टर, ने पुलिस को बताया कि वो भी पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उन्होंने दूसरा की योजना में निवेश किया। शिकायतकर्ता एक कॉमन फ्रेंड के जरिए आरोपी से मिले थे। दूसरा ने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि दस्ताने उच्च गुणवत्ता के रहेंगे और उन्हें उनके द्वारा आयात किए गए एयर कार्गो शिप की पुष्टि के लिए रसीदें भी दिखाई। जब हमने पूछताछ की तो हमने पाया कि दूसरा द्वारा दिखाए गए सभी दस्तावेज और रसीद जाली थे। जब पैसे का निवेश किया गया था तो दूसरा ने शिकायतकर्ताओं को और दस्तावेज दिखाए, जिसमें दावा किया था कि मुंबई के कार्गो में सामान आ गया था। बहाना बनाते हुए कहा कि सीमा शुल्क में फंस गया। 5 महीने बाद भी जब खेप शिकायतकर्ताओं तक नहीं पहुंची तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। 2 साल तक आरोपी को तलाश किया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। मुखबिरों के माध्यम से उसका पता प्राप्त किया और उसे उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उसके 2 साथियों की तलाश कर रही है, जिन्होंने दूसरा के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे और उसके व्यवसाय में उसकी मदद की थी। मलाड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवि अडानी ने कहा कि इस महिला के ऊपर मुंबई में कई जगह मामले दर्ज हैं और वो फरार चल रही थी। अडानी ने कहा कि इस तरह की ठगी उसने चैम्बूर और तिलक नगर एरिया में भी की है। उन्होंने लोगों को आगे आकर शिकायत करने का आग्रह किया है। किस तरह का वारदात था, उसमें कौन-कौन लोग थे, कैसे किया गया, इसके बारे में बताइए। मलाड पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट ने हमें एक एप्लीकेशन दिया था कि उन्हें एक लेडी अभी जो हमने पकड़ी है, निशा दुसार, और उनके 2 साथियों ने उनके और उनके जो साथीदार है उनको 77 लाख की ठगी की है। उनको ऐसा बताया जा रहा था कि अभी जो लॉकडाउन में लोगों को नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, जो उनके बिजनेस थे वो भी ठप हो चुके थे। तभी ये लेडी ने बताया कि अब हमें जो नाइट्राइल ग्लोव्स है जो कि कोविड में यूज़ होते थे वो आधा कीमत में मिल रहे हैं। तो उनको भी उसका बात सच लगा और उन्होंने और उनके जो सहकारी है उन्होंने 77 लाख उसको दिए थे। 77 लाख देने के बावजूद भी उसको उनके जो ग्लोव्स थे वो नहीं दिए गए। बार बार बताया जाता था कि बाबा वो मलेशिया से आए हैं लेकिन उसके पैसे भरने हैं और वो अपने एयरपोर्ट पे जमा है। ऐसा करके उनको 77 लाख की ठगी की गई थी और ये सब पैसे देने के बाद भी उनको जब ग्लोव्स नहीं मिले, उनका कांटेक्ट नहीं हुआ और जो रहने की जगह है वहाँ पर नहीं मिले तो उनको पता चला कि बाबा उनकी ठगी हुई है। तो उन्होंने हमारे मलाड पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिया था। वो एप्लीकेशन की इंक्वायरी हुई और उसके तहत उसके खिलाफ गुना दाखिल हुआ था। 21 तारीख को हमने जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया था और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके तहत वो वर्सोवा 4 बंगला इस जगह पे है, इसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो हमारे ये पुलिस स्टेशन के PSI वाइकोस और लेडी इंस्पेक्टर मनीषा कागलकर और टीम ने जाकर उनको वहाँ से दबोच लिया और ये केस में उनको अरेस्ट किया है। अभी हम जांच कर रहे हैं कि वो जो 77 लाख थे वो कहाँ गए, कैसे, किसके पास गए, और इसमें कौन कौन साथी है। और ये भी बात सामने आई है कि जो एयरपोर्ट के कागजात है वो भी उन्होंने फर्जी बनाए हैं और उसके अभी वो जो सब बातें हैं उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। सर, कोई यूके की महिला है सर, क्या है? हाँ, पता चला है कि उसका सिटीजनशिप है वो यूके का है वो इंडियन ही है, निशा दुसारा नाम की, लेकिन वो उसका सिटीजनशिप
यूके का है। सर, और ये आरोपियों का क्या नाम है और कौन अभी अभी कुछ पता चला है जांच में कौन दो आरोपी के नाम सामने आए हैं, मैं भी उनकी जांच चालू है। सर कौन कौन सी धाराएं कानून वाली? इसमें 420, 406, 465 और 67, 68, 71 आईपीसी की धारा लगाई है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने जैसे मलाड के लोगों को फंसाया वैसे तिलक नगर, चेंबूर वहाँ